नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और हम आज कह रहे हैं कि अगर आपका लीवर फिट है तो लाइफ सुपर हिट है। और ये खास पेशकश है वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर जो कि आ रहा है। तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, जंक फूड और खराब लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा असर हमारे लीवर पर दिखने लगा है। और चिंता की बात यह है कि यह असर धीरे धीरे और चुपचाप होता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लीवर का हेल्दी रहना आखिर इतना अहम क्यों है। लीवर हमारी बॉडी का वो साइलेंट हीरो है जो बिना रुके दिन रात काम करता है, ब्लड को क्लीन करता है, डाइजेशन को बेहतर रखता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यानी अगर लीवर सही है तो पूरी बॉडी का सिस्टम सही तरीके से चलता है। वैसे तो लीवर में खुद को थोड़ा बहुत रिपेयर और डिटॉक्स करने की क्षमता होती है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारी लाइफस्टाइल लगातार बिगड़ती चली जाती है। जंक फूड, ज़्यादा शुगर, अल्कोहल, देर रात तक जगना, कम नींद और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सब मिलकर धीरे धीरे लीवर पर दबाव डालते हैं। शुरुआत में हमें कोई खास लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अंदर ही अंदर लीवर पर फैट जमा होने लगता और यहीं से फैटी लीवर जैसी समस्याएं शुरू होती हैं। अगर इस स्टेज पर भी ध्यान ना दिया जाए तो यही छोटी सी समस्याएं आगे चलकर बड़ी बीमारी बन सकती हैं। ये स्थिति सिरोसिस तक पहुंच सकती है, जहां लिवर को परमानेंट डैमेज हो जाता है। ऐसे मामलों में कई बार लीवर ट्रांसप्लांट ही आखिरी विकल्प बचता है, जो कि बहुत खतरनाक भी होता है और हद से ज़्यादा महंगा भी। इसीलिए समय रहते सतर्क होना बेहद ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि हम कुछ आसान और छोटे बदलाव करके अपने लिवर को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं, जैसे अपनी डाइट को बैलेंस रखना और उसके खाने में ताज़े फल, हरी सब्जियां शामिल करना, हल्दी लहसुन जैसी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाना, पर्याप्त पानी पीना और रोज़ कम से कम 30 मिनट तक का वॉक या एक्सरसाइज करना। साथ ही जंक फूड, ज़्यादा शुगर और अल्कोहल से दूरी बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। याद रखिए, लिवर हमें हर दिन बिना कुछ कहे स्वस्थ रहने के लिए काम करता है और ये सारी बातें हम जानते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत में लिवर की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। ऐसे में अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसकी देखभाल करें, क्योंकि आज की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही कल हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। तो इन्हीं ज़रूरी पहलुओं को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो लीवर के मामले में देश के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। और तो स्वागत करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस के डायरेक्टर डॉक्टर शिव कुमार सरीन का, जिन्हें आप प्यार से डॉक्टर एसके सरीन के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरीन सर आपका। और सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि हम हर साल आपको बुलाते हैं, आपसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि लिवर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, लेकिन सर बावजूद इसके आज की तारीख में हर 5 में से 1 व्यक्ति फैटी लिवर से जूझ रहा है। मतलब जितना हम अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इफेक्टेड लोगों का नंबर भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग उसी समय सचेत होते हैं जब उनसे कोई चीज़ चली जाए। जैसे आपका दांत अच्छा भला हो, कभी आप डेंटिस्ट के नहीं जाते, पर हाँ जिस दिन दांत टूट जाए या उसके अंदर कुछ और हो जाए तो भाग के जाते। जब हेल्थ इज़ लॉस्ट देन पीपल वेक अप। और लिवर बेचारा इतना साइलेंट ऑर्गन है, आवाज़ नहीं करता, तो लोग सोचते हैं हाँ भाई चलने दो, बेचारे की जितनी उम्र है उसको, और मतलब बिल्कुल चिंता नहीं लोगों को उसके लिवर की रहती है। तो कहने के बावजूद जब तक आदमी के हाथ से कोई चीज़ नहीं जाए तो मुझे लगता है जाने के बाद आना बड़ा मुश्किल है। तो आपके माध्यम से और आपके प्यार से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इस अपने मिशन में मुझे लगता है कि धीरे धीरे तरक्की हो रही है। लोग पूछने लग गए हैं, जाने लग गए हैं, अपने पड़ोसी को देखने लग गए हैं, अपने आप को देखने लग गए हैं, खाने पीने के बारे में सोचने लग गए हैं। हाँ, भारत में अभी भी 3 में से 1, 5 नहीं, 3 में से 1 आदमी या औरत के, एडल्ट के लिवर में फैट है। और हमें ये देखना है कि आने वाले 1 दशक में ये कम हो जाए। मैं पढ़ रहा था और आई थिंक इट्स वर्ल्ड वाइड डेटा कि 30 साल में लिवर की बीमारियां 140% से ज़्यादा बढ़ी है। तो इतना ज़्यादा जंप क्यों? मतलब खराब लाइफस्टाइल एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है?
देखिए, बीमारियां बढ़ी हैं या उसके लिए लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ी, तो वो टेस्ट कराने गए तो नंबर ज़्यादा बढ़ गया। मैं कहूँगा कि ये पहले भी थी, लोगों को उसका अंदेशा नहीं था, और अब हाँ, धीरे धीरे उनको जागरूकता आ रही है आपके और लोगों के माध्यम से। पर बीमारियां बढ़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दुनिया में लिवर की बीमारी से मरने वालों में से हर 5वां व्यक्ति हिंदुस्तानी होता है। ये बहुत दुख की बात है। और आज भारत में अगर देखें तो 30% से 50% लोगों के लिवर में फैट है, हर अलग अलग इलाके में। दिल्ली में तो लगभग 1 in 2 के अंदर लिवर के अंदर फैट है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 40 करोड़ लोगों के लिवर में चर्बी अधिक है, ज़रूरत से ज़्यादा, और ये नुकसान कर रही है। और ऐसे लिवर में जब आपकी ज़मीन ख़राब हो और कोई भी चीज़ ज़्यादा नुकसान करेगी, जैसे अगर आपके फैटी लिवर है और आपने अल्कोहल ले ली, और बहुत लोग शौकीन हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अल्कोहल ली, उससे भी फैट आती है, और पहले से ही फैटी लिवर है तो करेला और नीम चढ़ा। आपने दवाइयाँ ले ली, दर्द हो गया दांत में, एंटीबायोटिक ले ली, जोड़ के दर्द की दवाई ले ली। एवरी मेडिसिन गोज़ टू लिवर विच ऑलरेडी इज़ नॉट हेल्दी। फिर आप उसकी इंसल्ट करते हैं दवाई दे दे करके, या आप इस तरह का एक अपना जीवन शैली बनाते हैं कि जिसमें आप खाएं और मोटापा बढ़ता जाए। ये सारी इंसल्ट हैं, और लिवर की एक खासियत है, सारी बीमारियां थोड़े सचेत होने से, थोड़ी मेहनत करने से रुक सकती हैं, रिवर्स तक हो सकती। तो डॉक्टर सरीन, आपने फैटी लीवर का जिक्र किया, और यही एक, अब देखिए, अल्कोहल मैं मानूं कि एक बड़ी जनसंख्या पी रही, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है जो अल्कोहल को यूज़ नहीं करती है। पहले तो ये माना जाता था कि एक सिंपल था कि आप अल्कोहल पी रहे हैं तो लिवर ख़राब हो जाएगा, लेकिन अब ये फैटी लीवर की टर्म आने लगी है, यानी कहीं ना कहीं कोई और चीज़ उसे ख़राब कर रही है। इंडीड जंक फूड इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट क्या वही एकमात्र चीज़ है जिससे लोगों को फैटी लीवर हो रहा है, या कुछ और भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में जो आ चुकी है और अब ये फैटी लीवर ही हमारे लिए खतरनाक हो रहा है? देखिए, इस वर्ल्ड लिवर डे का मेन जो मैसेज है, जो थीम है, जो WHO की तरफ से है कि साहब, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स एंड स्ट्रॉन्ग लिवर। मैसेज क्लियर है। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स के अंदर अच्छी हैबिट्स और आपका एक सोच, एक आपका डिसीजन, एक आपका मन पक्का करना, तो फिर आप देखेंगे कि जंक फूड खाना या ऐसे समय में खाना जो कि वो खाना ही एक तरह से जंक हो जाए, लेट नाइट खाना, खाते रहना, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं तो आपकी दिनचर्या बेटर होगी, और डेफिनेटली लिवर के ऊपर वो बोझ नहीं पड़ेगा जो पड़ रहा है। जंक फूड का मतलब है कि आपने हाईली कुक्ड अल्ट्रा प्रोसेस फूड लिया, जिस प्रोसेस फूड में फूड की क्वालिटी, मतलब वो फैट से कुछ और बन गया, ट्रांस फैट हो गई, शुगर से कुछ और बन गया, प्रोटीन से कुछ और बन गया। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर बदल जाए, वो सारे फूड जो हैं ट्रांसफॉर्म्ड होकर के जो फूड हैं वो अच्छे नहीं है। जंक फूड वही है। अच्छा, जंक फूड की एक और खासियत है, उसमें नमक भी ज़्यादा होता है, शुगर भी ज़्यादा होती है, और लोग खाते भी जल्दी जल्दी हैं, और खाते भी बहुत हैं क्योंकि अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मिलके जंक फूड डू नॉट मेक योर स्टमक ए डस्टबिन। मैं कहूँगा जब भी आप ऐसा फूड खाएं तो मन में सोचें, क्या मैं और मेरा पेट क्या सिर्फ एक डस्टबिन है? आप कभी ख़राब पेट्रोल नहीं लेंगे, गाड़ी में बढ़िया से बढ़िया पेट्रोल होगा, बढ़िया से बढ़िया ऑयल होगा, तो क्या बढ़िया से बढ़िया खाना नहीं खाना चाहिए आपके इंजन को चलाने के लिए? सोचें, और आज से इस वर्ल्ड लिवर डे के 19 अप्रैल के दिन से प्रण लें कि नहीं, माई बॉडी, माई इंजन, माई कार नीड्स द बेस्ट पेट्रोल, बेस्ट न्यूट्रिशन, नॉट एडल्ट्रेटेड एंड नॉट विच इज़ हार्मफुल टू माई सिस्टम। जी, अच्छा सरीन सर, आपने कहा कि खाना और हैबिट्स की बात आपने कहा कि इस बार की थीम भी है, तो खाना नहीं क्या है वो तो क्लियर है कि आपने कहा जंक फूड, जिसमें बहुत ही अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड हो गया, फिर हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, हैवी इन ऑयल, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। साथ में आपने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि लेट खाएंगे तो सामान्य खाना भी जंक जैसा ही आपको महसूस करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। तो ये भी है कि इस वक्त पे खाना खाना। क्या कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो लिवर के लिए अच्छे हैं, मतलब आप खाएं उन्हें तो वो लिवर को और जाके मजबूत करें, बेहतर करें? मतलब आप टिप्स चाहते हैं।
मेहनत नहीं पर टिप्स चाहिए कि हाँ भाई हम जो मर्जी है करें, अपनी शर्तों पे जिएं, अपनी शर्तों पे रहें, और सिर्फ खाना बता दें डॉक्टर सरीन तो उससे अपनी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सॉलिड हैबिट्स एंड सॉलिड लिवर। हाँ, कुछ चीज़ें जो आप खाएं वो बेहतर हो सकती हैं, पर अगर आपके ग्रेड 3 ग्रेड 2 फैटी लिवर हो गया तो खाली फूड से वो रिवर्स नहीं होगा, रुकेगा नहीं। हाँ, उन लोगों के जिनके नहीं है फैटी लिवर, जिनकी शुरुआत है ज़िंदगी की, जो अभी तक भगवान की दया से बचे हुए हैं, वो सब अपने लिवर को बचाए रखें। और उसके लिए बहुत अच्छे फूड्स हैं, उसके अंदर जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जितने कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे बीट रूट्स हों, चाहे आप ब्रोकोली हो, जो भी डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स है वो सारी बहुत बेहतर हैं। उसके अलावा टर्मरिक, हल्दी है कच्ची, उसको मारिएगा नहीं, उसका डेड बॉडी को कैप्सूल बना के मत यूज़ करिए। इफ़ यू आर यूजिंग ओरिजिनल जिंदा, आपने अगर हल्दी ली है, आपने चटनी बना ली, सुखा दिया उसको, सर पीस करके, अरे यार मरे बॉडी को, आदमी को पीस के उसमें क्या दम रहेगा, तो वो भी एक जीवंत चीज़ें हैं। वो प्लांट एक जीवंत है, उसके अंदर साइटोकाइंस हैं, जूसेस हैं, उनको मारिए मत, सुखाइए मत। खाना है तो जिस प्लांट को भी लेना है नेचुरल फॉर्म में लीजिए। तीसरा एप्पल, एंड उसको भी छीलिएगा नहीं, जो नेचुरल प्रोडक्ट है। तो कई सारे जितने नट्स हैं, वॉलनट है स्पेशली बहुत अच्छा है, काला चना है, काली गाजर है, ये लिवर के लिए इसलिए हेल्दी हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट हैं और लिवर में फ़ैट को जमा नहीं होने देते। पर हाँ, आपने ये सब अच्छी चीज़ें खाई और साथ में दबा के आपने पोटैटोज़, शुगर, फ्रुक्टोज़ ले ली तो काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना है, वी हैव टू ईट फूड टू मेक आवर लाइव्स बेटर, डोंट लिव टू ईट, यू हैव टू ईट टू लिव। सेकेंड जी, जो आपने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें जो फैट वाली या जो भी खाने की चीज़ें हैं, क्या इनसे मेरा लिवर रिवर्स हो सकता है? यस, आगे नहीं बढ़ेगा, पर जहाँ तक आप पहुँच गए हैं उसको घटाने के लिए तो बहुत यत्न, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा आपको, वज़न घटाना पड़ेगा, नहीं तो आरबीआई या जो ईडी वगैरह है वो रेड मार देते हैं आकर के। तो याद रखें कि आप जो है उतना ही अंदर कंज्यूम करें, इकट्ठा करें, धन हो चाहे ऊर्जा चाहे कैलोरीज, जितना आपकी बॉडी खर्चे, बल्कि 5 पैसा कम ही कमाई करें तो बॉडी से फैट निकलेगी। तो याद रखें कि योर लिवर इज़ योर चार्टेड अकाउंटेंट, योर लिवर विल कीप एवरी सिंगल कैलोरी का हिसाब रखेगा। खर्चा ज़्यादा करें, कमाई कम करें, लिवर से फैट तब निकलेगी। और हाँ, खाना जो मैंने आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट किया वो ज़रूर ध्यान से खाएं, अवॉइड नहीं करें, अच्छी चीज़ों को अपनाएं। अनकुक्ड फूड इज़ द बेस्ट वे। तो रिमेंबर, यू हैव टू ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट। बहुत ही सुंदर बात सर कि आप खाने के लिए ना जिए, जीना है इसलिए सिर्फ खाना खाएं और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो आपने कहा मेहनत तो करनी होगी। अब इस मेहनत में एक सबसे बड़ी मेहनत तो है कि वज़न को घटा लें, लेकिन बस वहीं पे सारे लोग गड़बड़। और इन दिनों तो सर वो जो वज़न घटाने वाली दवाइयाँ आ गई हैं उनकी एक अलग ही कहानी बन गई है, उस पर अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। तो वो अलग है, लोग वो खा के वज़न घटा ले रहे हैं आजकल और फिर वो दूसरी समस्या वो अलग नहीं है। मैं आपको उस बारे में, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये मेरे विचार से ये दवाइयाँ उन लोगों के लिए हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो चाहते हैं कि यार मेरा काम कोई और कर दे, मैं तो बैठ के टीवी देखूं और खाता रहूं और एक इंजेक्शन लगा के मज़े से वज़न घट जाए। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अर्न योर हेल्थ एंड एज आई हैव सेड इन द बुक ऑल्सो, ओन योर बॉडी। इसमें एक एक चीज़ आपको वो मिलेगी तो जिससे आप ध्यान रखें। पर याद रखें कि आप 1 साल लेंगे, 6 महीने लेंगे, 2 साल दवाई लेंगे, थोड़ा सा वज़न घटेगा पर मांसपेशियाँ भी घट जाएंगी। तो ये जो नई दवाइयाँ आई हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ओनली व्हेन स्पेसिफिकली ए डॉक्टर सेज कि हाँ भाई ये व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इसका हाल ऐसा है, बुजुर्ग हो गया, हड्डियाँ नहीं चल सकती, जोड़ इसके चटक गए, ये नहीं जा सकता, ऐसे व्यक्ति जरूर ले सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, but I recommend strongly, do not, everybody should not with overweight or obesity take these drugs. Earn your health, work for it and maintain it. जी, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं कि
वजन को मेंटेन करना है, डेफिनेटली उसके लिए एक्सरसाइज करनी है और उसे ऑर्गेनिक तरीके से घटाना है। अब जैसे दिल के लिए रहता है कि भाई आप वजन तो काबू में कर लिया, लेकिन आप दिन भर का एक आधे घंटा निकालिए जिसमें आप व्यायाम कीजिए, कुछ नहीं है तो एक अच्छी सी स्पीड वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग हम जिसे कहते हैं। तो क्या उस तरह की एक्सरसाइज हार्ट को तो फायदा पहुंचाती है, हमें पता है, लिवर के लिए भी उतनी ही उपयोगी है? देखिए, आप उसको सेकंड चॉइस मत करिए कि दिन में चल लिए। हाँ साहब, मैं ऑफिस गया था, मैंने 7,000 स्टेप चल लिए। अरे भाई, 300 जोड़ के 7,000 10,000 हो गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ यू विल रिपेंट। दिन में क्या अपने लिए 1 घंटा नहीं रख सकते? क्या उस समय मोबाइल ऑफ नहीं कर सकते? क्या दूसरों के लिए उनके जवाब देना ज़रूरी है व्हाट्सएप का? इतना समय अपने लिए निकालें कि आप खुश रहें, खुश मिजाज रहें, अगला दिन अच्छा रहे और दीर्घायु हों। इफ़ यू डोंट वांट ऑल दिस देन डोंट स्पेंड टाइम ऑन यू। आपको कपड़ा खरीदना है, शॉपिंग करना है, 4 घंटे लगा देंगे, पर अपने लिए लोग टाइम नहीं निकालते। मेरी दरख्वास्त है, सीरियस एडवाइस है कि प्लीज़ टेक 1 hour where you do not do anything but spend on you, whether you do exercise or whichever kind. नॉर्मली रिकमेंडेड कि कम से कम 30% तो आप एरोबिक करें, 60-70% आप रेजिस्टेंस करें, मसल्स बने, बोन्स बने और हाँ, लॉन्गेविटी बने। एक इसका और फ़ायदा है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ हार्मोन्स जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं, एंडोर्फिन्स, पूरा दिन चलते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी मसल्स दर्द करती रहती है, मतलब आपकी मसल अभी भी एक्टिव है। सुबह एक्सरसाइज की पर दिन भर वो आपको उसका जायज़ा, उसका मज़ा, खुश मिजाजी देती रहेंगी। और हाँ, किसी व्यक्ति का वज़न खाली एक्सरसाइज से नहीं घटेगा। उस एक्सरसाइज का मतलब भी है कि पसीना आए, उसके बाद 30 मिनट खाली 1-2 किलोमीटर चल लिया, साहब मैंने तो चल लिया, दैट इज़ वार्म अप। जिस समय पसीना आएगा उसके बाद 30 मिनट एक्सरसाइज के ज़रूरी है। और हाँ, उसके साथ भोजन में, खाने में भी थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। राइट, तो एक संतुलित जीवन अपनाना होगा जिसमें थोड़ी एक्सरसाइज भी होगी, भोजन पे भी कंट्रोल होगा और इस तरह की चीज़ें, और वही आपके लिवर को बचाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर उसके बाद आके डॉक्टर साहब से एक अहम सवाल पूछेंगे। इन दिनों हर चीज़ के पीछे नींद को एक बड़ा कारण बनाया जा रहा है और गैजेट्स, मोबाइल, सब ने नींद को तो अच्छा खासा इम्पैक्ट किया है, इसमें शक की बात नहीं। क्या लिवर का भी नींद से कोई कनेक्शन है? खराब नींद मतलब खराब लिवर? ये महत्वपूर्ण सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लिवर फिट तो लाइफ सुपर हिट वर्ल्ड लिवर डे पर ये हमारी खास पेशकश। डॉक्टर सरीन, शिव कुमार सरीन हमारे साथ हैं, जिनसे हमने काफ़ी सारी बातचीत ब्रेक से पहले की, समझा कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपने लीवर को बेहतर कर सकते हैं। सर, अब एक अहम सवाल, आजकल जो भी पढ़ें, जो भी बीमारी हो, उसके पीछे एक रूट कॉज में बड़ी वजह सभी डॉक्टर्स बताने लगे हैं, वो है ख़राब नींद। ऑफ कोर्स काफ़ी नींद ख़राब हुई है इंडियंस की पिछले कुछ सालों में, एट्रीब्यूटेड दिस टू द गैजेट्स, मोबाइल एक्सेट्रा। लेकिन क्या लिवर का भी ख़राब नींद या कम नींद से कोई सीधा ताल्लुक है? बहुत बेहतरीन सवाल है। जिसने भी सोचा या आपने सोचा, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर मैं बताऊं, बचपन से अगर बच्चा जो है, छोटा बच्चा, उसकी नींद होनी चाहिए 9-9.5 घंटे। 15 मिनट भी अगर बच्चा कम सोता है तो उसका वज़न बढ़ना लाजमी हो जाता है। धीरे धीरे जैसे उम्र होती है, हाँ, बच्चे को 8 घंटे सोना चाहिए पर वो 7 ही सोता है। बड़े आदमी, एडल्ट, आप और मेरे जैसे 7 घंटे सोना है, वो 6 घंटे सोता है। हर ऐसे उम्र के साथ में नींद की कमी से लिवर में फ़ैट जमा होती है, मोटापा शुरू हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। इनफैक्ट 2017 का जो एक नोबेल प्राइज़ है वो भी नींद पे और साइकिल पे, आपकी जो रिदम है उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ 2017 का मेडिसिन में मिला। तो सिंपल भाषा में हमारी जो नींद है वो रेस्टोरेटिव स्लीप होनी चाहिए। अच्छी नींद हो, आप आराम से सोएंगे। दुनिया में मेरे विचार से 2.5 सुख हैं। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है रात की अच्छी नींद, और बाकी आधे में सारी माया, पूरी दुनिया। अगर आपकी बॉडी ठीक है, कोई आपसे नहीं छीन सकता कुछ भी। और अगर आप अच्छी नींद से सोए हैं तो आपसे ज़्यादा अमीर कोई है नहीं। तो ये सारी बातें मैंने इस बुक में भी कही। और 4 लाइफलाइन लिवर के लिए मैं कहूँगा ज़रूरी है। पहली लाइफलाइन है स्लिम एंड फिट, खाली फिट नहीं, स्लिम एंड फिट। और स्लिम के लिए
कमर का नाप ज़रूरी है। कमर जो है महिला में 80 सेंटीमीटर से कम और पुरुष में 90 सेंटीमीटर या उससे कम। और फिट, एजाइल, रनिंग एंड हैज़ डन। अच्छा, स्टेप्स मत गिनिएगा, माइल्स गिनिएगा या किलोमीटर्स गिनिएगा। आज यार 6 किलोमीटर दौड़े या 4 दौड़े, मेहनत के बिना स्वर्ग नहीं मिलता। सेकंड बहुत ज़रूरी है, हाउ मच टू ईट। छोटा वाली प्लेट, बड़ी प्लेट नहीं, क्वार्टर प्लेट या हाफ प्लेट। और कब खाएं, सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं। और क्या खाएं वो मैंने आपको बताया। थर्ड लाइफ लाइन, जैसे वो होता है ना, अमिताभ बच्चन साहब वो करते हैं कौन बनेगा केबीसी में, तो थर्ड लाइफ लाइन है रेस्टोरेटिव स्लीप, मतलब बहुत बढ़िया नींद आए और दिनचर्या ठीक है। चौथी लाइफ लाइन है दवाइयाँ। तो हम चौथी लाइफ लाइन फोन ए फ्रेंड करना ही नहीं हमने, हम तो पहले ही 3 में ठीक रह जाएंगे जी। ठीक बात है ना। तो नींद का बहुत अहम महत्व है। और आपको एक और बात है, जैसे आपने ब्लू लाइट रात को यूज़ की, ब्लू लाइट मतलब जो आपके मोबाइल से निकल रही है या कंप्यूटर के स्क्रीन से आ रही है, ब्लू लाइट से एक हार्मोन होता है जो दिमाग में पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से निकलता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। तो जो ब्लू लाइट होती है वो मेलाटोनिन को दबा देती है, कम पैदा होता है। और मेलाटोनिन के बिना नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग मेलाटोनिन रात को खाते हैं कि यार नींद आ जाए, नहीं आती। तो रात को याद रखें येलो लाइट हो और लाइट को अवॉइड करें, थोड़ी देर सोने से पहले शांत रहें और अच्छे से सोने की कोशिश। बढ़िया नींद आएगी, सुबह देखिए आप कितने ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे काम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत ही उपयोगी बातें हैं सर, और ये ही निगलेक्ट करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ से आगे नहीं। बिल्कुल आपकी बातें सुन के। अच्छा सर, अब जैसा हमने शुरू में कहा कि लिवर का मामला बड़ा साइलेंट होता है, पता नहीं चलता कब और कैसे और कितना डैमेज हो गया। तो कैसे इसको हम जान सकते हैं कि आज की तारीख में मेरे लिवर की स्थिति क्या है? देखिए, अगर किसी का शुगर ज़्यादा है, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ है, किसी का वज़न ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले बताया कि वेट ज़्यादा है, हाइट -100 कर लें, 170 वाले का वज़न 100 घटाने के बाद 70 किलो है या उससे ज़्यादा है, तो उसके लिवर में फ़ैट हो सकती है। तो ये तो सिंपल है। या गर्दन उसकी चौड़ी है और छोटी गर्दन है, या कुछ मस्से हैं, काले निशान हैं, वो सारे व्यक्ति ध्यान रखें कि लिवर में फ़ैट हो सकती है। दूसरा, कमर का मैंने बताया, नाप रखें, 80 और 90 का फार्मूला याद रखें। हाँ, इन सब के अलावा लिवर के टेस्ट के लिए हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स आपके ज़्यादा हैं तो वो लिवर से हैं। और एक लिवर का एंजाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सस्ता है, आप याद करके सब लोग जो दीर्घायु होना चाहें एक ALT का टेस्ट कराएं, 20-30 रुपए में हो जाता है। ALT आपका जितना कम है, 10-20 है तो बहुत अच्छा है, पर हाँ 50-60-70 है ALT तो लिवर में इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है। तो जैसे हीमोग्लोबिन आप याद करते हैं, हाँ भाई 15-14 होना चाहिए, ALT भी याद करें कि मेरा ALT 20 या मैक्सिमम 30 से नीचे होना चाहिए। अगर ज़्यादा है किसी की सलाह ले लें। तो लिवर की हेल्थ के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड कराएं, लिवर में चर्बी है कि नहीं, हेपेटाइटिस B या C का टेस्ट कराएं। और हाँ, अगर उसमें खराबी आए किसी में, लिवर में फैट या ज़्यादा, तो एक लिवर की स्टिफनेस का टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन या सिमिलर मशीनों से। हाँ भाई लिवर में चर्बी ज़्यादा है या लिवर हार्ड हो गया है। ये बेसिक टेस्ट हैं, कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सब कुछ करा सकते हैं या खुद कर सकते हैं या करा सकते हैं। अगर इस स्क्रीनिंग में फेल हो गए, मतलब आप, एक और तरीका है आसान, अगर माता पिता को BP, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर वगैरह है, तो आप थोड़ा सा विरासत में गलत जीन थोड़े डिफेक्टिव पैदा हो गए, तो उन लोगों को भी अपने टेस्ट कराने हैं, उनके अंदर भी फैटी लिवर हो सकता है। तो अगर आप ऐसे ख़ानदान में हैं या आप में वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई, लिवर का टेस्ट कराएं। जब लिवर एडवांस्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस मतलब स्टेज 2, 3 या 4 का फाइब्रोसिस है, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लिवर हार्ड हुआ तो हार्ट में भी हार्डनेस आ गई, किडनी भी हार्ड हो गई, लंग्स के अंदर। तो ये एक सिंपल टेस्ट से हम बता सकते हैं, ए हार्ड लिवर इज़ ए हार्ड बॉडी, योर लिवर इज़ फ्रेम्ड, योर बॉडी इज़ फ्रेम्ड। सो रिमेंबर, लिवर इज़ योर बॉस, नॉट द हार्ट, द ऑर्गन विच इज़ योर बॉस इज़ लिवर, कीप इट सेफ। एंड टेस्टिंग में अगर लिवर के अंदर जॉन्डिस आ गया या आपको लगा कि
पैरों में सोजिश आ गई या कहीं खून की उल्टी हो गई तो वो एडवांस डिजीज़ हो गई। वो एक ऐसी स्टेज है जो होनी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 2 से 3% जनरल पॉपुलेशन में सिरोसिस है भारत के अंदर। मतलब 100 लोगों को आप ऐसे ही, अरे मैं तो ठीक था सर, मैं तो अपना टेस्ट कराने गया था, गायनी के टेस्ट कराने गया, डॉक्टर ने कहा एक अल्ट्रासाउंड करा, मेरा सर सिरोसिस निकल आया। तो ऐसे लोग भी 2-3% है। और हम चाहेंगे कि हर ऐसा व्यक्ति कोई भी कभी हॉस्पिटल जाए, अपना चेक कराए, और अगर लिवर के किसी भी जो टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन या ब्लड टेस्ट में खराबी आए, या शुगर, डायबिटीज़, मोटापा है, या घर में ख़ानदानी है ऐसा, ज़रूर अपने लिवर का चेक कराएं। उस स्टेज तक ना जाने दें कि वो एडवांस हो जाए, ला इलाज हो जाए, बदलने की नौबत आ जाए, ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई थिंक आज आपने लिवर की पूरी A to Z हमें जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिस शिक्षाप्रद वे में बताई है, बहुत सारे लोगों की आंखें भी खुली होंगी। बहुत सारे लोगों को लग भी रहा होगा कि मेरा लिवर कैसा है। वज़न जिनके बड़े हुए हैं उनके माथे पे ज़रूर बल आया होगा। तो सभी से यही निवेदन है कि जो भी डॉक्टर साहब ने आज बातें की हैं, अगर आपने पूरा कार्यक्रम सुना है तो आपको याद होंगी, नहीं याद हुई हैं तो अभी इस कार्यक्रम को थोड़ी देर में आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोबारा देख ही सकते हैं। वीकेंड आ रहा है, वर्ल्ड लिवर डे भी है। आराम से 2-3 बार सुनिए, बातें आपके मन में चली जाएंगी, और उसमें से आप बातों को अगर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो कभी आपको शायद डॉक्टर साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सीख से ही आप घर पे ही स्वस्थ हो जाएंगे। और दुर्भाग्यवश अगर आप अपनी जांच कराते हैं या अपने घर या आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जिनके साथ लीवर के कोई इश्यूज़ हैं, तो फिर उसके लिए डॉक्टर साहब हैं या अन्य जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं देश में, आप जिस भी शहर में रहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि वो नौबत ना आए। जो डॉक्टर साहब ने आज बातें बताई हैं उनका पालन करें, खुद भी करें, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, सिखाएं, अवेयर बनाएं, और लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अपने देश को हमें बचाना है, देश को स्वस्थ रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सरीन सर, आप हर साल इस मौके पर हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू। और पूरे देश को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आई होप आपके प्रोग्राम से अगले साल तक कम से कम 5-10 पैसा लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ जाए। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।